हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जड़ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। द्वारका जगन्नाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज हम लोग भगवद गीता के 3 अध्याय में 9वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकाय कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम्। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकायं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरम्। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनम् तदर्थ कर्म कौन्तेयं मुक्त संग समाचरम्। यज्ञ अर्थात एकत्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया यज्ञ। कर्मण कर्म के अपेक्षा, अन्यत्र अन्यथा, लोक संसार, अयम म्हणजे यह, कर्म बंधन कर्म के कारण बंधन, तथा म्हणजे उस, अर्थ म्हणजे के लिए, कर्म कर्म कोणते म्हणजे हे कुंतीपुत्र, मुक्त संग संग फलाकांक्षा से मुक्त, समाचर भली भांति आचरण करो। अनुवाद। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते, जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। क्योंकि मनुष्य को शरीर से निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है कि यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संसूत किया गया है कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, वर्णाश्रम धर्म का ही उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचार व्रता पुरुषेण परा पुमान विष्णुराराधते। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परा पुमान विष्णुराराधते। ये विष्णु पुराण में 3 स्कंद में 8वें अध्याय में 8वें श्लोक पे लिखा है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण मतलब विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल्य है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तुष्टि के लिए होना चाहिए।
इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताई, श्री कृष्ण बलराम, श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। इसमें क्या दिया है, आज हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं, इसमें दिया है कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। भगवान विष्णु, देखिए आज समाज में लोग किसी को भी भगवान मान के उनकी भक्ति करते हैं, उसमें उनका टाइम तो जाता है, पैसा भी जाता है, और जीवन मतलब जीने का जो मुख्य मार्ग है उनको मालूम नहीं पड़ता है। भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान विष्णु षट ऐश्वर्यों से, भगवान चार भुजा वाले जो है, जो विष्णु है, शंख चक्र गदा पद्म, जिनके हाथ में है सुदर्शन है, गदा है, शंख है और पुष्प है, ये जो विष्णु है वही भगवान है। विष्णु भगवान का, वो तो क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर आनंद से आराम करते हैं, लेकिन उनका ही स्वरूप भगवान कृष्ण है, जो मानव स्वरूप लेकर इस धरती पे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मद, ये सबसे कहने लगे कि सभी धर्मों को छोड़ो, मेरे चरण में आओ, मैं आपका पाप से मुक्त करूँगा और आपका संरक्षण करूँगा। और दूसरी बात, इन्होंने तो विष्णु जो है यही भगवान है, विष्णु ही कृष्ण है और कृष्ण ही विष्णु है। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि एक जज जो होता है, वो जज जब कोर्ट में जाता है तो वो अपना कार्यभार संभालता है, क्योंकि वो जज है। उसका जो कर्तव्य है, वो जज का कर्तव्य है, वो उधर वो ड्यूटी करता है अपना, कौन सा जज की ड्यूटी करता है, दूसरे को न्याय निवाड़ा, मतलब किसको अपराध हुआ है उसको सजा देना, जो अपराधी नहीं है उसको अपराध से मुक्त करना, ये वो अपने सीट पे बैठ के मार्गदर्शन करता है, आदेश देता है, वो जज है। तो जज कौन है? आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिकता में विष्णु है। और जब वो जज घर पे आता है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, घर संबंधी, आराम से हंसता खेलता, उठता बैठता, इधर उधर जाता हो फिरता,
घर में आके सिंपल हो जाता है, क्योंकि वो जवाबदारी नहीं रहती है। कोर्ट में वो जवाबदारी होते हैं, आरोपी को दंड दे दो, जो आरोपी नहीं हो उसको आरोप से मुक्त करो और सबको न्याय निवाड़ा करो। ये वो जज का काम वो ऑफिस में जाके करता है। और घर में आके सिंपल साधा रानीमान बच्चों के साथ एक प्रपंचवायिक व्यक्ति के जैसा रहता है, वही है कृष्ण। मतलब विष्णु का जो रूप है वो जज जैसा है, इसीलिए आध्यात्मिक उदाहरण दिया है कि जो विष्णु है जज के जैसा उनका कर्तव्य वो करता है। पूरी सृष्टि को संभालते हैं आराम से, शेषनाग पे क्षीर सागर में बैठ कर आराम करके। तो उनके जो नौकर है इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, ये जो है सभी उनके नौकर है। वो नौकरी करके अपना अपना कर्तव्य करते हैं। और तो विष्णु जी है, और बाद में विष्णु जी भौतिक संसार में द्वापर युग में आते हैं, वो कृष्ण का रूप लेके आते हैं। जो विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है। वो 4 भुजा वाले हैं, ये कृष्ण 2 भुजा वाले हैं। सामान्य व्यक्ति के जैसे गाय को चराते हैं। देखिए आज समाज में अगर किसी को बोलेंगे ना हम लोग, अरे बाबा गाय वो थोड़ा चरा के लेके आओ, अरे मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी गाय कैसा चराऊं? आप किसी को भी गाय चराने को बोलते हैं। ये किसी को छोटे बच्चे को बोल दो यार चला देगा, अरे यार वो गाय के तबेले में गोबर जमा है, उसको तो जमा करके बाजू में रख। अरे गोबर जमा करने का मेरा थोड़ा काम है, वो तो उसके लिए सिंपल आदमी कोई पकड़ो और उसको करो, करवाने को बोलो। वो मैं तो अभी ऑफिसर हूँ, मैं अभी अच्छा जॉब में लगा हूँ, अभी मेरे को वो टाइम नहीं है। यही हमारी मूर्खता है। भगवान कृष्ण विष्णु का रूप लेके भगवान कृष्ण धरती पर आके उनका मुख्य कर्तव्य गाय को चराना था, गोबर उठाना था, गाय को संभालना था, गाय की देखभाल करना था, उनका मुख्य कारण था। आजकल के लोग गाय को मतलब गाय की सेवा करने को बोलेगा तो उसको कंटा। परसों मैं एक गौशाला में गया था, उधर एक छोटा लड़का, एक 12 साल का, और उसकी माँ दोनों गोबर उठा रही थी। मैं उनको बताया देखो ये सृष्टि में अगर जो काम अच्छा कोई है ना, तो ये आप जो कर रहे हैं ना वही काम है। क्योंकि ये काम में आपको इतना पुण्य प्राप्त होगा, इतना पुण्य प्राप्त होगा, आपका तो दुख निकल जाएगा, आपका आने वाला संकट निकल जाएगा। लेकिन गाय की सेवा करने से आपको आपके जीवन में आगे जाके बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो पुण्य काम कर रहे हैं, वो मेहनत ऐसा कर्म कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न है उनके ऊपर। क्योंकि भगवान ने गाय चराई थी, इसलिए गाय को मारना, गाय को तकलीफ देना, गाय का दुख देखना अपने लिए बहुत तकलीफ है। गाय की सेवा करो, गाय को खिलाओ पिलाओ, नहलाओ, गाय के गोबर को वगैरह निकालो, स्वच्छ करो। गाय को हफ्ते में 1 बार या 2-4 दिन में जैसा आपको टाइम है वैसा। मैं जो छोटा बच्चा था, हमारे घर में गाय नहीं थी, लेकिन मैं दूसरे गांव में जाता था और गाय को आराम से नदी में, मतलब होल जो रहते हैं उसमें नहलावाता था, उनका गोबर वगैरह उठा के लेके जाता, थोड़ा चराने को लेके जाता था। मतलब हमारा कोकन पट्टी और उधर से ऊपर कनकौली के साइड में हम लोग आते थे, क्योंकि उधर वो गाय पालने वाले ज़्यादा रहते। कहने का मतलब है गाय हर व्यक्ति के घर में होनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति वर्णाश्रम सनातन धर्म को पालता है, हिंदू ये नाम किसने दिया है हमें? हिंदू हमें नाम मुसलमान ने दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसके बीच में एक सिंधु नदी है, और सिंधु नदी में जो पाकिस्तान वाले जो थे तो सिंधु बोलने को तकलीफ होती थी, इसीलिए वो लोग हिंदू बोलते थे। तो वहाँ से वो बोलते थे वो हिंदू है, हम मुस्लिम है, तो वो हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है।
ऐसा बोल के हमारा नाम हिंदू पड़ गया। और हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है। हम सनातन वर्णाश्रम, वर्णाश्रम मतलब 4 आश्रम, बराबर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम, ये 4 आश्रम। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण है हमारे। तो हमारा धर्म क्या है? सनातन वर्णाश्रम वैष्णव धर्म। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार दुनिया में गए जाकर किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले मायापुर से नवद्वीप से उन्होंने जो शुरुआत किया प्रचार को, तो वो तो सीधा बोलते थे हम वर्णाश्रम, सनातन वर्णाश्रम वैष्णव है। और जारो देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, भगवान कृष्ण की वाणी बताओ। कृष्ण ये आजकल के नहीं है, कृष्ण तो करोड़ों सालों से है। लेकिन राम जी त्रेता युग में आए थे। और इसीलिए हमें क्या पता कि कृष्ण पहले की राम पहले, हम राम को पहले मानते हैं, लेकिन राम से पहले कृष्ण है। मैं पिछले अध्याय लेक्चर में भी बताया, उसमें ज़्यादा उससे बात नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब है कृष्ण ने भगवत गीता तभी सूर्यदेव को कही थी, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले। उसके बाद वो लुप्त होने के बाद वापिस 5,500 साल पहले, 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कही थी। क्योंकि ये हमें समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। हम रास्ता भटक रहे हैं। हमें विष्णु की भक्ति या कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हम किसी दूसरे उनके देवता जो बाकी उनके जो भक्त है उनको मानना चाहिए। जैसा कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, मानना चाहिए। उसके बाद गणपति भगवान विष्णु के भक्त है, मानना चाहिए। विष्णु ये ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के भक्त है, मानना चाहिए। शिव जी भगवान विष्णु के भक्त माने। हम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की भक्ति कर रहे हैं, लक्ष्मी की भक्ति कर रहे हैं, दुर्गा देवी की भक्ति कर रहे हैं। कोई बाबा मिलता है उसकी भक्ति कर रहे हैं, कोई स्वामी मिलता है उसकी भक्ति कर रहे हैं। कोई अगर बाबा भगवान अवतरित हुए हैं बाबा के रूप में, उसको देखने के लिए दिन भर लाइन में खड़े रह के तरस रहे हैं, क्योंकि उनका दर्शन होने से मेरा सब दुख समाप्त हो जाए। ऐसा कभी हुआ है? ये मूर्खता है। और इसीलिए देखिए, माँ जब कोई खाना बनाती है तो खाना देख के हमारा अगर पेट भरा होता तो हमें बाकी का लाने का और बनाने की ज़रूरत ही नहीं ना। माँ जब खाना बनाती है और वो खाना बनाने के बाद थाली में लाके हमें देती है, और हम जब अपने हाथों से खाते हैं तभी हमारा पेट भरता है ना। या माँ ने खाना बनाया, ओके हमारा पेट भर गया, ओके। तो ऐसा नहीं। वैसा ही बात ये है कि भगवान विष्णु की भक्ति या भगवान कृष्ण भगवान की जो भक्ति हमें करनी चाहिए, तो उसके लिए उनका नाम रूप गुण लीला हमें बार बार बोलनी चाहिए, वो करना चाहिए। हम किसी बाबा का दर्शन के लिए फोटो घर पे ला के रख दिया, हाल पहना दिया, बाबा मेरा संभाल करेगा, मेरा काम हो गया, तो ये मूर्खता है। हम नाम जप नहीं कर रहे हैं, खाली बाबा का नाम, बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा देखो हमारा बहुत टेंशन है, अभी हमको मुक्त करो ये टेंशन से, हम आपके भक्त हैं। तो ये नहीं होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके भक्त बनाए और उनको इंडिया में लाया। इंडिया में लाने के बाद इंडिया वालों ने उनको देखने के बाद वो लोग इंडिया वाले भक्ति करने को शुरुआत करी। वैसा तो भारत में जन्म जिसका हुआ है वो अतिशय सौभाग्यशाली है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत एक देश ऐसा है कि सर्वश्रेष्ठ देश है। और दूसरी बात, भारत में राम भगवान जी का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जितने ऋषि मुनि हैं, साधु संत है, उनका जन्म भारत में हुआ है। विदेश में क्या है? भारतीय लोग को विदेश में जाके
उधर शांति से प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ज्ञान हो जाए, क्योंकि वो टाइम इज़ मनी करते करते पैसे के पीछे पड़ के अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर दिया। तो वो लोग, उनको जब कंटाला आ जाता है मनी कमाने का, तो वो बोलते हैं भक्ति श्रेष्ठ है। तो वैसे ही वो लोग इंडिया में आके भक्ति करते हैं। और भक्ति में देखिए, इंडिया में कितने वृंदावन में ऐसे भक्त हुए हैं भारतीय विदेशी लोग कि सबको त्याग किया, अपनी ज़मीन वगैरह सब डोनेशन दे दिया और एकांत में आके रह के एक जगह पे भक्ति करते हैं। बाकी सर्व कर्म बंधन से मुक्त हो गए। उनके बच्चों को अगर बोला जाता है आप भी भक्ति में आओ, तो वो जवान है, गरम ब्लड है, उनको लगता है भक्ति मतलब क्या है, पैसा मतलब सब कुछ है, उनकी इंजॉयमेंट बाकी है, इंद्रिय तृप्ति बाकी है, हाउस मौज बाकी है, तो वो जल्दी आते नहीं हैं। लेकिन वो मूर्ख है। अगर जो जवान है, जैसा भक्त प्रहलाद है, जैसा ध्रुव महाराज है, ये 5 साल में, ध्रुव महाराज ने 5 साल में तपस्या करनी शुरू की। भक्त प्रहलाद महाराज ने 5 साल से भक्ति शुरू कर दी। अपने वह स्कूल में सब बच्चों को बोलते थे भगवान का नाम स्मरण करो। तो जब अपने घर में बच्चा 5 साल का होता है, वैसा तो बचपन से ही उसको बच्चों को भगवान के बारे में बताना चाहिए। ये माँ बाप का कर्तव्य है। हमारे आजकल घर में बच्चे 1-2 रहते हैं, तो वो 1-2 बच्चे पे नहीं रहना चाहिए, 4-5, 5-7 बच्चे होने चाहिए, तभी घर बड़ा होता है। परिवार हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। छोटा परिवार खुद को तकलीफ करता है और सबको आगे जाके भी तकलीफ है। परिवार पहले ज़माने में परिवार बड़ा रहता था, 7 भाई, 10 भाई, 4 बहनें, ऐसा होता था। लेकिन अभी हम 2 हमारा 1, हम 2 हमारे 2। अरे क्या है, आगे जाके तुम्हारी उत्पत्ति बढ़ेगी कैसे? थोड़ा मेहनत करो, शक्ति को यूज़ करो, दोनों एक दूसरे के विश्वास में आ जाओ। ये जवान है, जब तक 35 साल 40 साल तक है जवान हो, उसके बाद तुम्हारा सब ऐसा ही है कारनामा। तो उससे बेटर है 35 साल तक आराम से बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खाना पीना मजबूत खाना पड़ेगा, दूध भी पीना पड़ेगा अच्छी तरह। मांस खाने से सब कुछ होता है ऐसा नहीं। विटामिन तो पनीर में है, दूध में है, सब्जी में है, कड़धान्य में है, ये इसमें है बहुत विटामिन। मांस मच्छी खाने से ही सब कुछ होता है ऐसा कुछ नहीं। मांस मच्छी खाने वाला आदमी उसको राक्षसी वृत्ति कहते हैं। आज देखिए बहुत से लोग मछली, मांस, शराब, जुआ ऐसा करते हैं, लेकिन ये किसका काम है? राक्षसी लोगों का काम है। और जो सनातन वर्णाश्रम धर्म को मानता है, जो सात्विक बनना चाहता है, वैसे तो सत्व, रज और तम 3 गुण हैं, और 3 गुण में सत्व श्रेष्ठ है, रज मध्यम है और तम एकदम डाउन है। तो तम गुण वाला हमेशा व्यक्ति आहार, निद्रा, भय, मैथुन में तल्लीन रहता है। वो आलसी रहता है और उसको आलस होने की वजह से वो काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। वो आज का कल करते करते दिन निकलता है। दूसरी बात, उसमें जानवर वृत्ति रहती है, नहाएगा नहीं, धोएगा नहीं, झूठ बोलेगा, कल का खाना आज खाएगा, ऐसा करता रहेगा तमोगुण वाला। भक्ति में कभी आने को देखेगा नहीं। भक्ति के बारे में अगर कोई बोलेगा तो बोलेगा यार वो तो अपने को जमता नहीं है उसमें, ऐसा बोलेगा, क्योंकि है ही तमोगुण वाला। धरती पे बोझ है वो। जानवर को बोलेगा भक्ति करो, करेगा? नहीं करेगा। तो वो गुण रहते हैं। रजगुण वाला क्या करता है? सपने देखता रहता है, सुंदर सपने देखता रहता है, ये करूँगा, वो करूँगा, ये पोस्ट चाहिए, वो पोस्ट चाहिए, उधर प्रॉपर्टी बनूंगा, हाँ वो भी मेरे को वैसा ही करना है, ऐसा करे सपने देखता रहे तो मेहनत गधे के जैसा मेहनत करता रहेगा, लेकिन कभी पेट में नहीं भरेगा। दूसरी बात, सत्वगुणी वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी मांस, मच्छी, मदिरा नहीं, उसके नाद में जाएगा नहीं। वो आदमी की संगत देख के ही पहचान लेगा कि आदमी गलत है या सही है।
उधर जाएगा ना। उसमें सब ब्राह्मण के गुण रहते हैं और वो हमेशा सत्यवानी रहेगा, एकनिष्ठ रहेगा, उसका किसी से मतलब चोरों के साथ उसका जमने वाला नहीं है, और ईमानदार होने की वजह से वो इस साइड से रहेगा, और चोर इसके नाम में आएंगे नहीं, क्योंकि जो झूठ बोलने वाले है, धूर्त है, चिटर है, गलत काम करने वाले रहते हैं, वो सत्वगुणी से हमेशा लांबा रहता है, क्योंकि सत्वगुणी वाला एकनिष्ठ रहता है, पारदर्शक रहता है, सत्यवादी रहता है, क्योंकि वो उसके अंदर भगवान का वास रहता है। वो कभी ना झूठ बोलेगा, ना कभी किसी से गलत काम करेगा। यही बात है। और इसीलिए कहते हैं कि सत्वगुणी आदमी बनना, समाज में अगर जन्मा में हम तमोगुणी में आ गए जन्म में, तो हमारा सिद्धांत है कि तम से रज बनना चाहिए, रज से सत्व में आना चाहिए। हम तम में ही तड़पते रहना नहीं चाहिए या रज में ही तड़पते रहना नहीं चाहिए, हमारा प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। सत्व गुण के गुण क्या है? जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, तिलक वगैरह नहा धो के तिलक वगैरह लगा के भगवान की भक्ति में चांटिंग करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, दाल राइस सब्जी वगैरह ये सात्विक भोजन करना चाहिए। ये सत्वगुणी का काम है, और उससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, विवेकता बढ़ती है, और हमेशा सभी में वो सक्सेस रहता है। कोई भी काम में, पाप युक्त काम में वो भाग नहीं लेगा, पुण्यवान उसके साथ रहेगा, पुण्य में वो आगे बढ़ेगा, और उसके आशीर्वाद से समाज में, क्योंकि वो ज्ञानी है, सत्वगुणी ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, और वो भक्ति का प्रचार करते हैं, और भगवान के आदेश के वजह से वो समाज को ज्ञानी बनाने का काम करते हैं, शिक्षक होते हो। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ क्या है? यज्ञ ये है कि पहले जमाने में यज्ञ करते थे, ब्राह्मण को बुला के घर में यज्ञ, होम क्या है? होम ही तो विष्णु है। तो होम करने के बाद सभी हितचिंतक, आत्मा, रिलेटिव, मित्र मंडली को बुला के ब्राह्मण भोजन करने का, होम करने का, होम करने से घर में सुख शांति नांती है, भगवान का वास होता है, और भगवान का वास होने के वजह से घर में कोई निगेटिविटी नहीं आती है, घर में कोई अपयश नहीं रहता है। अपयश होगा, कोई दुख दारिद्रता नहीं रहती है, इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। तो द्वापर युग में वो यज्ञ था, उसके पहले भी त्रेता युग में था, सत्ययुग में था, ये होम यज्ञ। लेकिन कलयुग में यज्ञ क्या है? कलयुग में यज्ञ ये है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते वही। हरि का नाम ही एक केवल है, हरि का नाम ही एक केवल है, हरि का नाम ही एक केवल। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम का जप जो है, संकीर्तन जो है, यही कलियुग का मुख्य यज्ञ है। इसके सिवाय कुछ नहीं, इसके सिवाय कुछ नहीं, इसके सिवाय कुछ नहीं। और इसी को ही हमें करना चाहिए। और ये क्या है? इसमें कोई पहाड़ खोदने का है नहीं। 10 आदमी मिल गए, घर में मुर्दंग है, करताल है, शुरुआत करो शाम के टाइम पे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाचो गाओ, प्रसाद बनाओ, भगवान को ऑफर करो, खाओ और आराम करो। ये यज्ञ है। कलयुग में कोई व्यक्ति को टाइम नहीं रहेगा, हर आदमी बिजी रहेगा, क्योंकि मूर्खता के वजह से अपने सर पे बोझ लिए है, इसीलिए बिजी है। अगर सात्विक आदमी रहेगा तो वो ज़्यादा बिजी नहीं रहता है, वो उसको मालूम है आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे नहीं लगना है। अन्न वस्त्र निवारा, अन्न मिलता है उतना लेना है, वस्त्र मिलता है उतना लेना है, और निवारा मिलता है उतना लेना है, ज़्यादा अपेक्षा नहीं। अन्न वस्त्र निवारा करके भगवान का नाम ज़्यादा। 24 घंटे में कम से कम 18 घंटा भगवान का नाम उसके मुंह में रहेगा। 8 दूने 16, 8 त्रिक 24, बराबर 24 घंटा।
16 घंटे तक वो अपना भगवान का नाम में, 16 या 20 18 घंटा पकड़ो, वो आराम से भगवान के नाम में, गुण में, रूप में आनंद रहता है। वैसा तो भगवान यही बोलते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला का जो उच्चारण करता है मेरे। तुकाराम महाराज क्या करते थे? तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में देहू में इंद्रायणी की काटी हमेशा जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, विट्ठल का नाम, विट्ठल का सामने। विट्ठल के दर्शन में जब गए थे तो वे विट्ठल जी ने उनको आदेश दिया था, आप देहू से इतना लंबा से इधर मेरे दर्शन के लिए आते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी हृदय की आवाज़, आप मुझे बोल रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है इधर आने के लिए, तो मैं आपके उधर आऊँगा। तभी विट्ठल भगवान पंढरपुर से देहू में गए। ये उनके जो परदादा थे, उनका नाम मेरे मुंह में है, कुछ है, हाँ, उन्होंने जब उनको बोला मैं इतना लंबा से आया हूँ, बार बार आने को नहीं होता, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो इतना लंबा से पैदल आना जाना भारी पड़ रहा है, तो भगवान क्या करूँ, इच्छा तो होती है बार बार आने की, लेकिन क्या। तो भगवान ने ये इच्छा जान के, उनका नाम मेरे मुंह में आया अभी, तो भगवान बोले मैं देहू में आऊँगा, और वो वहाँ से उधर गए। तो उनके 3-4 पीढ़ी के बाद तुकाराम महाराज जी का जन्म हो, और तुकाराम महाराज जी का जन्म होने के बाद तुकाराम महाराज तो भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे। वो प्रपंच, उनकी जो पत्नी थी अवली नाम, उनके पत्नी का नाम अवली था। वो पत्नी हमेशा टिरटिर करती रहती। टिरटिर मतलब ये मराठी शब्द है, मतलब वो हमेशा भगवान को दोष देते रहते थे। ये तुकाराम अलग अलग मतलब व्यवसाय करते थे। व्यवसाय करने के वजह से वो कभी कोकन में मिर्ची का व्यवसाय करते थे, कभी कांदे का व्यवसाय करते थे, ऐसा व्यवसाय करते थे। कभी अगर प्रॉफिट हुआ, अगर कोई किसी ने बोला कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, उसको बिंदास देते थे और घर पे जाते थे और बोलते थे अभी क्या किया जाए। वो भी मेरे सामने आया, उसका दुख देखा नहीं गया, तो मैं उसको दे दिया। तो उनकी जो अवली पत्नी थी, तुकाराम महाराज की 2 पत्नियां थी। पहली जो थी उसको फीट आती थी, और फीट आने की वजह से उनके माँ ने उनका दूसरा शादी किया था अवली के साथ। तो वो हिसाब से उनको 2 बच्चे थे, एक शंकर, एक विठोबा, ऐसा 2 नाम थे। तो हाँ, एक बार क्या हुआ था, तुकाराम महाराज जी को एक ब्राह्मण की पत्नी थी, वो ब्राह्मण की पत्नी के पास कपड़ा नहीं था, एक ही साड़ी थी, और वो तुकाराम महाराज घर में बैठे थे, और वो आई और बोलने लगी, तुकाराम मेरे पास ये एक ही लुगड़ा है, मराठी में बोलली थी, हे तो क्या, माझ्याजवळ एकच लुगड़ा है र, बाकी लुगड़न है। तो तुकाराम महाराज की पत्नी ने क्या कहा था, देखो मैं अभी नहाने को जा रही हूँ, अभी नहाने को जा रही हूँ, तो मैं नहाने के बाद ये जो इधर मेरी साड़ी रखी हूँ, लुगड़ा बोलते हैं उसको मराठी में, तो मैं ले लूँगी, तो आप इधर ध्यान रखना। तो तुकाराम महाराज बोले ठीक है। और जब अवली, मतलब उनकी तुकाराम महाराज की जो पत्नी अवली नहाने को गई, और उसी टाइम वो ब्राह्मण की पत्नी उधर आई और उनको बोलने लगी, तुकाराम माझ्याजवळ एकच लुगडा आहे र, दुसरं नाही, हे बघ ओलं आहे, काय करू आता, मी थरथरते, मला सर्दी होणार। तुकाराम महाराज एवढे दयावान होते की त्याने काय सांगितलं, हे बघ हे लुगडं आहे ना, तू घेऊन जा।
ते आपल्या बायको गेली आंघोळीला तुकारामांची, आणि ते एकच तिच्याकडे लुगडं होतं. ते लुगडं त्याने त्या ब्राह्मण माताजीला दिलं. ब्राह्मण माताजी घेऊन सरळ निघून गेली आणि तुकाराम महाराज तिथून उठले आणि सरळ इंद्रायणी नदीच्या काठीवर जाऊन बसले. आणि इकडे जेव्हा तुकाराम महाराजांची पत्नी आंघोळी करून बाहेर आली आणि हाक मारते, मला लुगडं द्या, लुगडं द्या. तुकाराम महाराज आहेत कुठे? तुकाराम महाराज गेले इंद्रायणीच्या इथे आणि ही बोब मार बघते तर लुगडंच नाही जाग्यावर. आणि नंतर ती ज्या ओल्या लुगड्यामध्ये जी आंघोळी केली होती ते ओलं लुगडं घालूनच ते कसं तरी उन्हामध्ये जाऊन सुकवून ती राहिली. तुकाराम महाराज संध्याकाळी आले आणि ती एवढी भडकली त्यांच्यावर, एवढी भडकली आणि विठ्ठलाला शिव्या घाल. ती ॲक्च्युली विठ्ठल भगवानना काळ्या बोलायची. काळ्या, हा काळ्या ना माझ्या नवऱ्याला जास्त हे करतो, म्हणजे अशी मतलब ही एक लीला आहे. तुकाराम महाराज भगवान विठ्ठलांचे अतिशय प्रेमळ भक्त, एकदम शुद्ध भक्त, मनामध्ये कोणाबद्दल वाईटपणा नाही. एक दिवशी एक ब्राह्मण म्हणाला, तू क्या बोलायचे त्याला, माझ्या शेतात काम करायला येतोस का, तुला काहीतरी देईल. तुकाराम महाराज सरळ बोलले, हो येतो. आणि ते निघून गेले. आणि त्या दिवशी त्यांच्या घरी त्यांच्या वडिलांचं श्राद्ध होतं. परंतु त्यांना वाटलं की ह्या ब्राह्मणाच्या शेतामध्ये गेलो आणि त्यांना मदत केली तर ब्राह्मण मला काहीतरी देणार आणि ते आणल्याच्या नंतर बायको माझी खुश होणार आवली, म्हणून ते गेले. परंतु इथे बायको त्यांची उनकी पत्नी यहाँ राय देख रही थी कि अभी कुछ लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था, पत्नी ने क्या बोला था, अभी आज तुम्हारे पिताजी का ये है वर्ष श्राद्ध है, पिंडदान है, तो आप मार्केट से कुछ सामान लेके आओ. लेकिन वो सामान लेने के टाइम पे जाते जाते उनको ब्राह्मण ने बोला हमारे खेती में काम करो. तो वो सीधा ब्राह्मण की बात सुन के वो चला गया और उनके ध्यान से निकल गया कि मेरे को सामान लेके जाना है. अब ये जब मालूम पड़ी बात भगवान विठ्ठल को, तो विठ्ठल और रुक्मिणी ने क्या किया, विठ्ठल जी अपना वेश परिधान करके तुकाराम जी का वेश परिधान किया और वो सामान मार्केट से लाके उनके पत्नी के हाथ में दिया और बोले, लुको अवली ये सामान दिया, ये सामान है आपको दे रहा हूँ, अभी मैं लोगों को बुलाने को जा रहा हूँ. और वैसा ही करके बुलाने को गए लोगों को, आज हमारे घर पे माता पिताजी आने वाले हैं, महाल है, आ जाओ खाने को. पहली एक रिवाज थी कि जो भी व्यक्ति अपने घर में ब्राह्मण भोजन करता था या कुछ भोजन करता है या कार्यक्रम है या शादी है, हर व्यक्ति के घर में जाके बुलाते थे. आज वैसा कोई करता ही नहीं. आज फ़ोन पे मैसेज भेजते हैं, फ़ोन करते हैं. ये आपुलकीपना नहीं है. हर व्यक्ति को एक समझना चाहिए, आपुलकी तभी होती है हमें उसके घर में जाके बुलाना चाहिए. जिस व्यक्ति के घर में हम जाके बुलाते हैं ना, वो हमखास आदमी घर में दुश्मन भी रहेगा तो भी शादी में आएगा. क्यों? तो आपने उसके घर में जाके टाइम निकाल के घर में जाके उसको बुलाया है. ये आदर भाव है, अपनापन है. लेकिन हम बोलते हैं ना यार टाइम नहीं मिला ना, मैं इसीलिए मोबाइल पे फ़ोन कर रहे, तो कोई आएगा नहीं. क्यों? अरे तुम्हारे को टाइम नहीं तो मेरे को काय को टाइम मिलेगा. जब तुम मेरे लिए टाइम निकालोगे तो मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालो. ये बात हो. तो आज देखिए लोग अपने रिलेशन से बहुत लंबे लंबे जा रहे हैं. स्वार्थ के लिए इतना नज़दीक आते हैं कि ऐसा लगता है कि इसके सिवा मेरा कोई है ही नहीं. लेकिन जब स्वार्थ फिनिश हो जाता है तो निकल जाते हैं लंबा. तो ये स्वार्थ की दुनिया है. तो कहने का मतलब उस टाइम लोग, कोई भी आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता था. उस टाइम व्यक्ति इंसान के लिए काम करता था. और उस टाइम इंसानियत थी. अभी इंसानियत है किधर? अभी सब हैवानियत है. वो मरे और मेरा पेट भरे, दूसरा मरे और मेरा भरे, यही चलता है. दूसरे को तकलीफ देना, अपना भरे. तो ये जानवर रूपी लोगों में आ गए. तो कहने का मतलब है ये किस वजह से आया? तो सदाचार,
संस्कार नाही और संस्कृती की जानकारी नाही, सदाचार नाही, आचरण नाही और समाजामध्ये वावरण्याचं मार्गदर्शन नसल्यामुळे नहीं होने की वजह से समाज में कैसा लोगों के साथ मिलजुलना चाहिए उसका नॉलेज नहीं होने की वजह से आज लोग स्वार्थी बन गए। अपना बनता है ना, भाड़ में जाए जनता, तो वो दिमाग में रख के चलते हैं। और जिसका बनता है वो आराम से चलता है, वो बाद में इसमें मिक्सिंग भी नहीं होता है, उनको टाइम भी नहीं देता है, चलो हो गया काम। पॉलिटिकल देखो, हर राजकर्ता अपना स्वार्थ के लिए कितना भी जमीन में गंदगी चाटेगा, लेकिन जिस दिन उसका स्वार्थ बन गया उसको फेंक देगा। तो ये बात है। तो इसीलिए हमें अपना अगर जीवन सफल करना है तो यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ करने से हमें योग्य, तो कहने का मतलब है उसके बाद भगवान ने विट्ठल ने तुकाराम महाराज के घर में सामान ला के दिया, लोगों को बुलाने गया, और बाद में जब उनकी पत्नी को मालूम पड़ गया, अरे सामान देके गया, बुलाने गया, वापस क्यों नहीं आया। और शाम को जब तुकाराम महाराज खेती में काम करने के बाद वो जो ब्राह्मण ने उनको जो धान्य दिया वो लेके घर पे आए और बोलते, ओली ये सामान ले लो और बना दो। अरे दोपहर को तो तुमने लाके दिया और चले गए और वापस आए नहीं, क्या बात। उसके बाद विट्ठल के समझ गया, अरे भगवान ने मेरी सब कामना, मेरा जो सेवा था करने का मेरे मिसेस के लिए, वो सब भगवान ने कर लिया आके। तो कहने का मतलब है भगवान भक्त के हृदय में रहते, और भक्त भगवान के हृदय में रहता है। तो हमेशा भक्त के ऊपर ध्यान रहता है, जैसा छोटे बच्चे के ऊपर माँ का ध्यान रहता है, वैसा भगवान का अपने भक्त के ऊपर ध्यान रहता है। तो उसके बाद अवली भी माता, वो उनकी पत्नी भी समझ गई है किसने किया, और तुकाराम जाके उनके चरण में दंडवत मार के बोले, भगवान सब कुछ आप है, मैं तो मेरे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो वही बात है, आप ही तो तारते हैं, संभालते हैं, चलाते हैं। तो वही बात है कि जो भक्ति में है, तो इसलिए कहते हैं कर्म योग से नहीं जान सकता, ज्ञान योग से नहीं जान सकता, अष्टांग योग से नहीं जान सकता, और खाली भक्ति योग से ही व्यक्ति भगवान को जान सकता। इसीलिए भगवान बोलते हैं भक्ता मामसी जानाति, भक्त ही मुझे जान सकता है। तो भगवान जो रहते हैं भक्त के, शुद्ध भक्त के हृदय में रहते हैं। देखिए शुद्ध भक्त कभी भी लालच नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, संशय नहीं, इसमें जाता नहीं, ये राक्षस से अलिप्त रहता है। इसलिए वो साधु मतलब इंद्रिय तृप्ति से अलिप्त, अपने भगवान और अपने में वे संपर्क रहता है। बाकी दूसरे का अगर कोई गलत है, कुछ है, वो उधर ध्यान नहीं देगा, तो साधु है। तो कहने का मतलब है हमें याद रखना चाहिए, हमें हमेशा भगवान के यज्ञों को यज्ञ करना चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, तथा जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, लेकिन कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है, वो उसके जीवन से मुक्त होने का कार्य कर रहा है। मतलब जीवन से मुक्त मतलब भागवत धाम जाने का तैयारी है वो, यही महान कर्म कौशल्य है, और प्रारंभ में इसी विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यक होती है। इसीलिए कर्म जब यज्ञ करना है तो हमें अच्छी तरह मार्गदर्शन होना जरूरी है। भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। मतलब मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं कर रहा हूँ तो वो नहीं करना चाहिए, खाली भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। अभी तो हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, और इस विधि से ही न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाले। तो जब हम सभी कार्य भगवान के लिए, जैसा तुकाराम महाराज क्या करते थे,
जब भी टाइम मिले भगवान का नाम, अगर काम है तो बात है, नहीं तो फिर भगवान का नाम। मतलब उनका 90% टाइम भगवान के नाम में जाता है, 10% का जो टाइम रहता था वो अपने भौतिक संसार के कार्य, वो पत्नी से ज़्यादा संबंध नहीं। आजकल के लड़की शादी हो गई क्या लगा रहो, काय कसं है, जेवली काय, खाली काय, उठली काय, बसली काय, झोपली काय, इसके सिवा उनका चलता ही नहीं। लेकिन हमें इसके पीछे नहीं लगना चाहिए, ये जो है ये फालतू चीज़ है। हमें भक्ति के पीछे लगना चाहिए। हम कभी कभी हम भी फ़ोन लेने के मन करते हैं, क्यों? ज़्यादा किसी के फ़ोन लेने से अपने को डिस्टर्ब हो जाता है। उससे बेटर है कोई महत्व का है वो ले लो, नहीं तो फिर छोड़ दो। तो कहने का मतलब है हमें 90% एंगेज भक्ति में रहना चाहिए और 10% भौतिक संसार के अपने, बोलते हैं ना भगवान ने पेट दिया इसके लिए कुछ करना चाहिए, वो हिसाब से उसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। और परिवार के लिए 10% ही टाइम देना चाहिए, 90% भगवान के लिए देना चाहिए, तभी हम शुद्ध बनेंगे। नहीं तो ये कलयुग का झाल तो बहुत मजबूत है और वो आदमी को तुरंत आकर्षित करता है और माया अपने ताबे में लेके भक्ति का नाश करती है। माया, इसीलिए माया से लंबा रहना है तो भक्ति मिलेगी। और भक्ति में आकर माया को अगर आप नज़दीक करना चाहोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी आपको। तो माया को थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन भक्ति को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, भक्ति में सरस हो जाओगे। और हमेशा घर में 8-10 लोग मिलके हरिनाम का संकीर्तन करना चाहिए, यही कलयुग का यज्ञ है। और ये यज्ञ करने के लिए इस श्लोक में बताया है कि इस यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब भगवान प्रसन्न होने से भागवत धाम जाने का रास्ता आपका सुपीक बन जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।